हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में हमने अपना सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। जो आज वाली वीडियो है ये आपके थर्ड चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं और थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आपका थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो थर्ड चैप्टर है वो आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक बात बताना चाहूँगी बेटा, जैसे आप सब न्यूज़ देखते हो तो बच्चे अक्सर डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये न्यूज़ चली हुई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कामयाबी नहीं मिलती जिस हिसाब से वे मेहनत करते हैं, तो वे सुसाइड कर लेते हैं। तो बेटा सुसाइड करना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। आप बच्चे हो, बहुत सारे ऐसे मैंने बच्चे भी देखे हैं जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, जिन्होंने मेहनत करी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, जो वो स्कोर नहीं कर पाते जो उनका टारगेट होता है, तो वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो बेटा सुसाइड करना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप बच्चे हो तो खुश रहो, अपना मस्ती से पढ़ाई करो और सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। अगर आप एक अच्छा इंसान हो ना तो आप कहीं भी मात नहीं खा सकते अपनी ज़िंदगी में। तो मैं तो ये कहूँगी कि मार्क्स जो है ना वो मैटर नहीं करते कि आप में कितनी काबिलियत है। ठीक है, तो काबिलियत कौन दिखाता है? जो आपका करने का तरीका होता है, कोई भी बात करने का तरीका, आपका बिहेवियर। और सबसे पहले तो यही जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों को लेके। ठीक है, तो आप बच्चे हो तो टेंशन ना लो, क्योंकि जैसा टाइम चल रहा है स्कूल पता नहीं कब खुलेंगे, तो जिस हिसाब से आपकी पढ़ाई हो रही है तो उस हिसाब से मार्क्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेंगे, वो मैं जानती हूँ, पर उसकी वजह से अपनी हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट मत डाल लेना आप। ठीक है, तो आप पढ़ाई करो, मस्ती में रहो और अच्छे इंसान बनो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम ना चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो आपका है चैप्टर थर्ड। अभी हमने जो पॉलिनोमियल पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे एक ऐसी इक्वेशन को जिसकी पावर आपके पास कुछ भी हो सकती है। और हमने 3 पावर वाले पढ़े थे। एक तो पढ़ा था लीनियर, 1 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे जिसको हम। एक हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक और एक हमने पढ़ा था क्यूबिक। ओके, देन ये सारे आपके पॉलिनोमियल थे जिसमें ओनली 1 वेरिएबल था, जिसमें हमने ओनली एक्स टर्म को लेके चले थे और उसकी वैल्यूज को क्या करा था, फाइंड आउट करा था। पर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ये क्या है आपके पास? इसमें आपके पास लीनियर इक्वेशन तो होगी, मतलब आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन में, हाईएस्ट पावर वो आपकी क्या होगी बेटा? 1, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी आपके पास? 1 होगी। और अगर इसको एक्सप्रेस करने लगे तो मैंने आपको, अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का करें तो ax + b था आपके पास पोलिनोमियल के हिसाब से, पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो आपका कैसे होगा? ax + by + c = 0। ये इस तरीके से आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल कौन कौन से इसमें बेटा? एक तो x है और एक क्या है? y है। तो 2 वेरिएबल्स आते हैं। जब भी आपके पास 2 वेरिएबल्स आएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वैसे ये बहुत आसान चैप्टर अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो, क्योंकि ज़्यादातर जो बोर्ड क्लास होती है तो इससे रिलेटेड आपके इक्वेशन वाले या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं और ग्राफ वाले भी हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी किसी भी लीनियर इक्वेशन को या आप शो करते हो तो हम 3 तरीके से करते हैं। एक बार उसकी वैल्यू निकाल कर, दूसरा उसको इक्वल टू 0 रखा, और तीसरा क्या था हमारा? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, तो जो ग्राफिकल मेथड है वो इसमें प्रेफरेंस देता है हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स तो हमने पढ़ लिया। भाई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है क्या आपके पास? कि आपके पास कोई भी 2 वेरिएबल्स होंगे, उनके साथ कोई भी कांस्टेंट होगा और वो इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, इक्वेशन पढ़ रहे हैं इसलिए इक्वल टू 0। ठीक है, पर आपका जो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? कि आपके पास 2 इक्वेशन गिवन होगी। पेयर माने जोड़ा। ठीक है, तो 2 इक्वेशन गिवन होगी आपके पास। ठीक है, एक तो जैसे ये है आपके पास, इसको हम a1, b1 और c1 कर लें, और दूसरी आपके पास a2x + b2 y + c2 = 0। आपके पास इस तरीके की दूसरी हो गई। इन दोनों को कंपेयर कर हम निकालेंगे हमारी किसकी वैल्यू?
x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। तो आपके पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट चलेगा कि आपके पास दो इक्वेशन गिवन होगी और आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। और इसकी कंडीशन भी क्या लगेगी आपके पास कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, तो ये इक्वल टू 0 रखकर हमारा कुछ भी आपके पास कांस्टेंट तो भले ही 0 हो, पर इसकी दो प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करवाती हैं। वो क्या है हमारे पास कि अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, तो सबसे पहले जो आपका a एंड b, ये दोनों के दोनों मतलब जिसके साथ x और जिसके साथ y है, शुड नॉट बी ज़ीरो। दोनों के दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। जो a b है आपके पास जिसके साथ वेरिएबल हैं कोई सी भी इक्वेशन में आपके पास, वे दोनों के दोनों इकट्ठा 0 नहीं होने चाहिए। एक भले ही 0 हो जाए पर दोनों के दोनों इकट्ठा 0 नहीं होने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होल्ड करवाती है कि a b एंड c ऑल आर रियल नंबर्स। ये देन आपके पास दो प्रॉपर्टीज होल्ड करवाएंगी कि कभी भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी टू वेरिएबल्स में, तो आपके पास a b c तीनों की तीनों आपके पास रियल नंबर होंगे। और रियल नंबर आपके क्या होते हैं, -∞ से लेकर अप टू +∞ तक। ओके, और आपके पास जब भी वेरिएबल जिनके साथ होंगे वे आपके पास हमेशा नॉन ज़ीरो होंगे, ज़ीरो नहीं होंगे। और इसको अगर हम मैथमेटिकल की भाषा में लिखें तो हम लिखते क्या हैं, इसको हम लिखेंगे a² + b² नॉट इक्वल टू 0। a² + b² नॉट इक्वल टू 0 कि a और b जिसके साथ आपका वेरिएबल है अटैच, वो आपका 0 नहीं होगा। तो इस सीरीज़ को हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको शो करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ग्राफिकल हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हमारे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ax + by + c = 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी a b एंड c ऑल आर रियल नंबर्स। सेकेंड प्रॉपर्टीज a² + b² नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो आपकी ग्राफिकल मेथड जो हम बताते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपके पास सबसे पहले आपके पास 3 कैटेगरी के ग्राफ आते हैं। सबसे पहले क्या पता आपके पास जो दो लाइन दे रखी हो L1 और L2 दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हूँ। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या होल्ड करवाती है कि क्या पता आपके पास L1 एंड L2 दोनों आपके पास क्या हो, पैरेलल हो। और तीसरी आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, आपके पास ये लाइन L1 है और इसी के साथ अटैच आपकी L2 है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन और इसको बोलते हैं कॉन्सिडाइड लाइन। ठीक है, तो आपके पास 3 तरीके की लाइन रिप्रेजेंटेशन होंगी ग्राफिकल मेथड में। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग के वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, सेकेंड इज पैरेलल एंड थर्ड इज कॉन्साइड लाइंस। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको शो करवाने के लिए। ठीक है, देन आपके पास आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 उससे पहले एक एग्जांपल है, तो वो एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं अपना देखने के लिए कि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कि हमारी जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाता है, पैरेलल लाइन बनाता है या कोइंसिडेंट लाइन बनाता है। ठीक है, तो आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है, ये आपकी L1 और ये आपकी L2 है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, L1 है ये वाली और इसको मैं L2 है हमारी लाइन 1 एंड लाइन 2। ओके, तो आपके पास जब भी इक्वेशन गिवन होती है तो आप कुछ ऐसी वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी इक्वेशन को एक लाइन में शो करने की कोशिश करते हैं x और y वेरिएबल्स में, तो आपके पास क्या होती है, हम
अपनी तरफ से कुछ ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y इक्वल टू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 कर देती हूँ पुट, इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देती, देन 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती तो y की वैल्यू भी मेरे पास क्या निकली, 0। सेकेंड, इसी इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हो, पर आप ऐसी कोशिश करोगे कि आपका फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि आपको जब आप ग्राफ बनाएंगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर देती हूँ, देन 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, देन 2 इज इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 1 आई है। तो आपकी लाइन 1 तो ये बन गई आपके पास। अब लाइन 2 के लिए आप यही रिप्रेजेंटेशन करोगे कि आपके पास जो है आप वैल्यू पुट करोगे तो वो आपकी इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो ध्यान होगा कि हम जब हम ये पुट करते थे तो हम एक टेबल बना देते थे अपनी लास्ट में, जो हमें इजी पड़ता था हमें देखने के लिए कि हमें क्या कहाँ पुट करना है। x की वैल्यू जब मैंने 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या हुई मेरे पास, 0। ओके, देन x की वैल्यू मैंने 2 पुट करी और y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 1 आ गई, ठीक है। ऐसे ही लाइन 2 में करेंगे, आपके पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ, अगर x के वैल्यू में 0 पुट कर देती हूँ तो मेरी 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, देन 4y इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 5 आई। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड, आप 2 या 3 इस तरीके से निकाल सकते हो। वैसे 2 से ही आपके पता चल जाएगा कि ये आपकी कौन सी ग्राफ को शो कर रहा है, इंटरसेक्टिंग को, पैरेलल को या कॉन्सिडेंट को। तो आगे मैं पुट करती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट कर देती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट कर देती हूँ तो देखते हैं इसमें 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, देन 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, देन 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 12, देन 4y इज, देन आपके 12 हो गया। ये 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 12, देन 4y इज इक्वल टू आपकी 20 में से 12 गए देन 8, देन y इज इक्वल टू 2। आप इस तरीके से वैल्यू पुट करोगे हर बार कि आपके पास फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से निकालने की कोशिश करोगे कि आपके पास फ्रैक्शन में ना आए। तो आप कहोगे कि ये लाइन में क्यों कर रहे हो बेटा, क्योंकि बोर्ड का स्पेस कम है इसलिए मैं लाइन में कर रही हूँ, वरना आप पहले इसको रिप्रेजेंट करना, फिर ये लाइन 2 को करना, उसके बाद लाइन 2 का ऐसे टेबल बनाएंगे हम। लाइन 2 का ऐसे टेबल बना दी मैंने। अब आपके पास क्या है, x और y टर्म है, देन x की वैल्यू आपने यहाँ 0 पुट करी तो आपके पास y की टर्म क्या आई, 5। फिर आपने x की टर्म यहाँ 4 पुट करी तो y की टर्म आपके पास क्या आई है, 2। तो आपके पास लाइन 2 के लिए तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई ग्राफ के लिए, और लाइन 1 के लिए ये रिप्रेजेंटेशन हो गई ग्राफ के लिए। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्राफ को बनाना, ठीक है। ओके देन बेटा, मैंने आपकी लाइन 1 और लाइन 2 को लिख लिया है। यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपके पास देखेंगे हाईएस्ट x की वैल्यू आपकी 4 तक है और y की वैल्यू आपकी 5 तक है, तो हम दोनों को 5 5 बना लेंगे। ये आपका y, ये आपका x एक्सिस, ये ओरिजिन 0 1 2 3 4 5। अब बेटा देखो ये बोर्ड पे बन रहा है, वरना आप ग्राफ पेपर पे बनाते हो तो ग्राफ पेपर में जो स्पेसिफिक स्पेस मिलता है हर एक नंबर्स के लिए, तो इसलिए जब आप क्वेश्चन को करो तो आप उसमें अपने ग्राफ की प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप ग्राफ पे जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आप फैमिलियर हो जाओगे इससे कि पेपर में भी आपको ऐसे ही नोट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपनी लाइन 1 को बनाते हैं। तो आपकी वैल्यू क्या है, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आई, 0। तो 0 0 यहीं आएंगी दोनों की, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ 0 एंड 0, सबसे पहले x और फिर y। फिर x की जब 2 थी देन y की 1, जब x 2 है हमारे पास तो y 1, तो ये है आपके पास, ये पॉइंट बन जा रहा है। जब x 2 है देन y 1 हो गया। तो हम अब 10th क्लास में हो गए, 9th क्लास में होते तो हम इस तरीके से शो करते, पर अब हम इसको इस तरीके से शो करेंगे।
ठीक है, पॉइंट से हमने लगा दिया कि भाई ये हमारा पॉइंट है इसका 2 1 का और ये 0 0 का। और हम क्या करेंगे, अपनी लाइन 1 है, देन लाइन 1 को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे एक दूसरे से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, ये आपकी हो गई L1 2 1 था। ओके, ये आपकी है L1 और हमने इसकी पॉइंट लिख दिया। अब देखेंगे अपनी L2। L2 के आपके पास जब आपकी x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 5, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, ये तो यहाँ लिख देंगे 0 and 5। उसके बाद जब x की वैल्यू 4 थी देन y की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 4 थी देन y की वैल्यू 2। आपकी यहाँ पर 4 and 2, ठीक है। तो जब हम इसको मीट करेंगे देन आपकी ये इस तरीके से हो जाएगी। ओके, तो देखा जाए तो ये कौन सी वाली लाइन बन गई आपकी, मैंने आपको बताया था एक इस तरीके की लाइन होती है आपके पास, एक इस तरीके की लाइन होती है और एक इस तरीके की। तो ये था आपके पास इंटरसेक्टिंग, तो ये कौन सी वाली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन गई लाइन की आपके पास, इंटरसेक्टिंग। और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 4 and 2 पे, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये कौन सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई हमारे पास। और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है इसने, 4 and 2 पर इंटरसेक्ट करा है। तो आपके पास इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को। ओके गाइस, देन हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन कर लिया है। हमने उसमें क्या पढ़ा है कि आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते क्या है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, आपके पास कौन से जीरो होने चाहिए कौन से नॉन जीरो, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी हमने एक एग्जांपल देख लिया है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन है और तीनों के तीनों आपको अलजेब्रिकल एंड ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में है ये कि 7 साल बाद पहले, आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were, मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था जितने साल की तुम हो। 7 साल पहले की बात बोल रहा है। उसके बाद वो क्या कहता है, ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be, और मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा जितने साल की तुम होगी। तो इस वाली स्टेटमेंट को आप रिप्रेजेंट करो अलजेब्रिकल फॉर्म में एंड ग्राफिकल फॉर्म में। तो अलजेब्रिकल फॉर्म क्या होती है आपके पास, बेटा कोई भी आपके पास स्टेटमेंट दी हुई हो उसको अगर आप इक्वेशन के तौर पे लिख दो वो तो आपकी अलजेब्रिकल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और अगर जो हमने ग्राफिकल करा था, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था वो मैंने अलजेब्रिकल लिया था और उसको ग्राफिकल में हमने शो कर दिया था, हमारे पास स्टेटमेंट में नहीं था। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे अलजेब्रिकल फॉर्म। तो पहले करते हैं हमारी लाइन 1 के ऊपर फोकस। सबसे पहले लेट कर देते हैं कि जो आफ्ताब है, आफ्ताब उसकी एज x ईयर है, कितनी है बेटा, x ईयर, x मान ली मैंने उसकी एज। और जो उसकी डॉटर है, उसकी डॉटर की मैंने y ईयर मान ली कि उसकी डॉटर की आपकी क्या है, y ईयर, ठीक है। तो जो आफ्ताब है उसको मैंने लेट कर लिया कि उसकी क्या है, x ईयर है एंड उसकी डॉटर की y ईयर है। अब हम स्टेटमेंट में आगे पढ़ते हैं। अब कहता है कि 7 साल पहले, 7 साल पहले, तो हमारे देखो अगर मैं कहूँ आज से 3 साल पहले तो हम जितनी मेरी एज है उसमें से 3 साल माइनस हो जाएंगे ना। तो वो कह रहा है 7 साल पहले, तो जितनी उनकी एज है उसमें से क्या हो जाएगा, 7 जो है 7 बोल रहा है तो 7 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक में से माइनस होगा, अब एज एक की घट रही है तो दूसरे की भी तो घटेगी, तो दोनों में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू y माइनस 7, दोनों की एज में से मैंने कर दिया माइनस। फिर कह रहा है आई वॉज 7 times as you old वन, मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। अब कौन बड़ा था, पिता, है ना। तो कौन बड़ा है, इसके से कौन बड़ा है, पिता बड़ा है, 7 times as you were, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या बोलता है कि आज से 3 साल बाद, मतलब कि आज से 3 साल बाद, तो सबकी एज में क्या कर देंगे हम, 3 क्या कर देंगे प्लस, ये था 7 ईयर एगो वाला कॉन्सेप्ट, अब है ये 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो क्या बोल रहा है, x + 3 इज इक्वल टू y + 3। वो कह रहा है क्या, मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा। तो कौन बड़ा हो जाएगा, वही पापा हो जाएगा, उसके आफ्ताब हो जाएंगे 3 टाइम्स। तो आपकी इक्वेशन, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगी 7x - 49 इज इक्वल टू y - 7, और इसको आगे करेंगे देन 7x माइनस ऑफ y, ये इधर आ गया, y इधर आ गया इक्वल टू से, एंड माइनस ऑफ 49 एंड प्लस ऑफ 7, तो ये आपका हो जाएगा 42। तो मैं इसको इक्वल टू से इस साइड कर देती हूँ 42, ठीक है। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, देन 3x + 9, 3x + 9 इज इक्वल टू y + 3। आगे यहाँ कर देंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू -9 + 3, देन 3x माइनस y इज इक्वल टू -6, ठीक है। आपकी L1 तो ये बन गई और आपकी L2 ये बन गई। अब ये तो मैंने एल्जेब्रिकल फॉर्म में तो इसको रिप्रेजेंट कर लिया, अब बनाएंगे इनका ग्राफिकल। अब ग्राफिकल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम पुट करेंगे किसकी जगह पे क्या रखें, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो आपकी मैं बता दे रही हूँ दोबारा बेटा कि एल्जेब्रिकल फॉर्म क्या होती है, जब हम किसी भी स्टेटमेंट को एक इक्वेशन के तौर पे ले आए, एक्स या वाई के टर्म पे, है ना, वेरिएबल में लेके आ गए हम, एक्स वाई टर्म में लेके आ गए, वो तो आपकी एल्जेब्रिकल फॉर्म है। और आपकी ग्राफिकल क्या हो जाएगी, जो हमने थोड़ी देर पहले करी और इसको भी हम कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले मैं L1 को लेके चल रही हूँ। L1 क्या है मेरे पास, 7x - y इज इक्वल टू 42। अब मैं x की जगह क्या पुट करूं जो मेरा y की वैल्यू निकल जाए, तो बस ऐसा पुट करना होता है आपको हर बार कि आपका फ्रैक्शन में ना निकले, माइनस या प्लस में दोनों में निकल सकता है, ये मैटर नहीं करेगा, पर आपका फ्रैक्शन में ना निकल जाए तो कोई बात नहीं, पर वो आपको क्योंकि आप 10th क्लास में हो तो थोड़ा सा बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए तो लेट कर लेते हैं। मैं x की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट कर लेती हूँ यहाँ पर। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x की वैल्यू 0 पुट करें या x की वैल्यू ये पुट करें, आप y की पुट कर उसके बाद x की निकाल लो, एक ही बात है, आपका आंसर सेम निकलेगा। तो 7 × 6 - y इज इक्वल टू 42, 42 - y इज इक्वल टू 42, देन y इज इक्वल टू 0। जब आपने x की वैल्यू 6 पुट करी आपने, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। ये तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगी कि एक और पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि आप हमेशा 2 पुट करते हैं, उसके बाद आप लाइन को बना सकते हैं इजीली, आप 3 भी पुट कर सकते हो। अगर मैं x की वैल्यू आपकी 5 पुट कर लेती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट कर लेती हूँ, 7 × 5 - y इज इक्वल टू 42, 35 - y इज इक्वल टू 42, देन 35 - 42 इज इक्वल टू y। क्योंकि वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नंबर आपके नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं, आपका जो वेरिएबल है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। वेरिएबल अगर नेगेटिव भी हो तो हम उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, दोनों साइड नेगेटिव करके। तो हमने 7 आपका 5 वगैरह पुट कर लिया, उसके बाद हमने हाँ ये कर लिया, 35 आ गया आपका। तो 35 में से 42 गए, देन -7 इज इक्वल टू y। तो आप यहाँ पर बना लेते हैं, ओके तो यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले L1 का बना लेते हैं, L1 लिख लेती हूँ। यहाँ पर क्या है आपके पास, x और y है, और आपने 2 वैल्यू पुट करी, जब x की 6 पुट करी देन y की 0, और x की 5 पुट करी देन y की -7। ओके, आप है ना जब भी क्वेश्चन करें तो आप आफ्ताब को ले लिया एक लाइन में, डॉटर को ले लिया एक लाइन में, फिर ये इक्वेशन एक लाइन में इसको पूरा सॉल्व करो, फिर दूसरी इक्वेशन इसको लो, फिर पूरा सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि बेटा बोर्ड का स्पेस कम होता है, पेजेस का ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास नोटबुक होती है, तो नोटबुक में आप उसके हिसाब से करते हो। फिर उसके बाद ऐसे करो, फिर ये बॉक्स बनाओ, फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएंगे, फिर उसका बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन L2 की बात करते हैं हम। L2 क्या आपके पास, 3x - y इज इक्वल टू -6, ये आपके पास। अब आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ,
तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, देन माइनस वाई इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 6। आपने x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 6 आ गई। उसके बाद ये तो हमारी फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन थी। सेकंड रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? कुछ भी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि आपका फ्रैक्शन में ना निकले, बाकी आपका कुछ भी टर्म निकल सकती है। अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सपोज करो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए -2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू -2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, ओके, देन -6 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो हमने क्या करा, x की वैल्यू 0 पुट करी L2 में, तो y की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ बॉक्स बना लेते हैं इसका, हमारी L2 का x और y। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अगर x की वैल्यू मैंने -2 पुट करी, देन y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो आपके पास दो टर्म निकल के आ गई है, एक L1 की और एक L2 की। अब ये टर्म आप नोट कर लो, उसके बाद हम इसका क्या बनाते हैं, थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं। तो आपके पास L1 एंड L2 ये गिवन है बेटा, ये हमने निकाली है। सॉरी, हमें क्या निकालनी है, अपनी जो x एक्सिस एंड y एक्सिस है हमारे, इसके हिसाब से निकालने हैं, क्योंकि आपकी y एक्सिस होती है ये। आपको y एक्सिस में आपको -7 तक चाहिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8 यहाँ तक कर दिया मैंने। और आपको x एक्सिस में कहाँ तक चाहिए, 6 तक चाहिए। देन यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप जहाँ तक एक एक्सिस को ले रहे हो वहीं तक दूसरी एक्सिस को भी ले लो, अगर आपके पास स्पेस है तो, ठीक है। हम नेगेटिव में इसमें भी कर देंगे आगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ओके। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक 5 आएगा, ओके। ऊपर नहीं आ रहा, आगे कर देना अगर ऊपर हुए तो, ठीक है। 6, 7, 8 बेटा, ये आपकी y एक्सिस होती है, देन y एंड ये y डैश क्योंकि y नेगेटिव, ये आपकी x एक्सिस, देन x, और ये आपकी x डैश क्योंकि x नेगेटिव, ओके। तो सबसे पहले हम लाइन 1 को रिप्रेजेंट करते हैं अपने ग्राफ पे। x की वैल्यू 6 है, देन y की वैल्यू 0, ये आपका ओरिजिन। जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 0 and 6, सॉरी 6 and 0, क्योंकि x की 6 है तब y की क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हो गया ये पॉइंट। उसके बाद आपका क्या बोला गया है, x की वैल्यू जो 5 है, x की वैल्यू जो 5 है, तो y की वैल्यू क्या है, -7, ये रही -7। x की वैल्यू ये रही, और ये रही x की वैल्यू, यहाँ आएगा आपका, ये लिखा जाएगा 5 and -7। अब इन दोनों लाइन को आप स्केल की हेल्प से क्या कर देंगे, स्केल की हेल्प से इसको मिला देंगे, ओके। तो इन पॉइंट्स को आप हटा दोगे, क्योंकि पॉइंट्स अब आप 10th क्लास में हो गए तो थोड़ी से बड़ी हो गई हो, तो आप पॉइंट्स कब तक लगाते थे, 9th क्लास तक। तो ये आपका हो गया, ये मैं थोड़ा आगे लिख देती हूँ, ये था आपका 6 and 0, ये आपका है 5 and -7, ये आपकी इस तरीके से लाइन बन गई L1। उसके बाद L2 है आपकी, L2 क्या है, 3x - y = 6, तो इसके लिए कर देते हैं हम रिप्रेजेंट। देन x की वैल्यू जब हमने 0 ली, देन y की वैल्यू 6। जब x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू 6, यहाँ पर ये 5 है ना, देन यहाँ पर कर देते 6, देन यहाँ 6, ओके, 0 and 6। तो यहाँ लिख देते जब x की वैल्यू मैंने 0 ली, देन y की वैल्यू 6। उसके बाद जब x की वैल्यू -2 ली, जब x की वैल्यू -2 ली, देन y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आ जाएगी 0 and ये, देन x की वैल्यू मैंने क्या ली थी, -2 and 0। तो इन दोनों को हम मीट कर देंगे, तो आपके पास ये दोनों की दोनों क्या आई हैं, एक पैरेलल लाइन निकल के आई है, ठीक है। तो अभी ये क्योंकि हमने हमारे जो गैप है वो बीच में सेम नहीं है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे है ये, वरना आप ग्राफ पे बनाएंगे तो दोनों आपस में क्या निकली है, पैरेलल में। तो हमने एल्जेब्रिकल मेथड से अपनी वैल्यू निकाली थी और ग्राफिकल मेथड से ये रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके बेटा, देन आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। जो आगे के क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे अपनी कल वाली वीडियो में, ओके।
हेलो स्टूडेंट्स,